हेलो एवरीवन, माय नेम इज खैरुल वरा और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। तो इसमें हमने क्लास 10th का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था और इसके अंदर हमने एग्जाम्पल 10.1 को जो है देख लिया था। तो अगर उस क्वेश्चन में अगर आप एग्जाम्पल में अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करिएगा। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या है। एग्जाम्पल 10.2 देखिए, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। यानी कि एक ऑब्जेक्ट की है जिसकी हाइट हमें दे रखी है 4 सेंटीमीटर, जो कि रखा हुआ है 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर के सामने रखा हुआ है, जिसकी फोकल लेंथ हमें दे दी उसने कितनी है 15 सेंटीमीटर। कितनी है 15 सेंटीमीटर है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। यानी कि हमें वो डिस्टेंस बतानी है मिरर से क्या होगी जिसपे हमारी इमेज जो है शार्प दिखाई दे। इतना डिस्टेंस, हमें कितना डिस्टेंस लेना है, यानी कि हमें क्या पूछ रहा है, ये इमेज की डिस्टेंस पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद कह रहा है फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। हमें नेचर बताना है और साइज बताना है इमेज का, यानी कि हाइट बतानी है इमेज की। मैं आपको एक इसको सॉल्व तो गिवन दैट देखिए, हमें सबसे पहले देखिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ दी ऑब्जेक्ट। कितनी है हाइट ऑफ दी ऑब्जेक्ट, जो कि h कितना ले रहा है 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर ले ली। ओके, उसके बाद क्या है कि इज प्लेस्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मीन्स u कितनी है 25 सेंटीमीटर। तो नेगेटिव, मैं आपको ये बता चुका हूं क्यों लेनी है नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद एक फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर और फोकल लेंथ कितनी है, फोकल लेंथ मतलब कि f नेगेटिव ऑफ 15 सेंटीमीटर, नेगेटिव ऑफ 15 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें बतानी है इमेज, पहले तो इमेज डिस्टेंस बतानी है, क्या होगी v। उसके बाद हमें क्या बताना है, इमेज हाइट, इमेज की हाइट मींस h डैश कितनी होगी, ये क्वेश्चन है। वी नो दैट मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आप इसको लर्न कर लीजिएगा या रट लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए अब हमें क्या निकालना है 1/v, तो क्या होगा 1/f एज इट इज। जब हम 1/u को इधर लेकर के आएंगे तो माइनस ऑफ 1/u हो जाएगा ये। तो देखिए अब पुट कर देंगे वैल्यूज हम लोग यहाँ पे। 1/f कितना है हमारे पास, माइनस ऑफ 1/-15। ओके, उसके बाद माइनस ही हमारा क्वेश्चन इसी में दिया हुआ है। तो 1/u कितना है हमारे पास 25, माइनस ऑफ 25 माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे इसको। तो 1/v बराबर 1/25 माइनस 1/15। ये आपको समझ आया मैंने कैसे लिखा है, ये ऐसे क्यों लिखा। देखिए यहाँ पे नेगेटिव और नेगेटिव आपस में मिलके क्या हुआ है, पॉजिटिव 1/25 पॉजिटिव। ओके, यहाँ पे देखिए यहाँ नेगेटिव था, उसके बाद यहाँ पॉजिटिव हो गया था, और नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव ऑफ 1/15, इसीलिए मैंने इसको ऐसे लिखा है। तो देखिए अब क्या होगा, इसका एलसीएम ले लेते हैं हम लोग।
यहाँ पे सबसे छोटा नंबर ले लेंगे 75, जो कि 25 से भी डिवाइड हो जाएगा और 15 से भी। तो 25 तिया कितने होते हैं 75। उसके बाद देखिए 15 पंजे 75, 15 पंजे 75 कितना हो जाएगा ये -2/75। ये हमारा क्या निकल करके आया है v 1/v। तो v कितना आ जाएगा यहां से निकल करके देखिए -75/2। जब हम इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा ये 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। तो कितना आ गया हमारे पास -37.5, -37.5 निकल करके आ गया v। यहां लिख देते हैं -37.5 सेंटीमीटर। ये हमारा v निकल करके आ गया। क्या निकल करके आ गया v। अब हमें क्या मालूम करना है हाइट ऑफ द इमेज। तो वी नो दैट मैग्निफिकेशन इज व्हाट, मैग्निफिकेशन जिसको हम m से डिनोट करते हैं, जिसको हम m से डिनोट करते हैं कितना होता है देखिए हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बराबर होता है -v/u। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको ये चीज याद रखनी है। ओके यहाँ पे h, ओके h, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो कुछ नहीं है, हमें अब यहां से हाइट ऑफ द इमेज निकालनी है, जो कि कितना हो जाएगा -1v/u मल्टीप्लाई बाई h। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें यहाँ पे हाइट गिवन है ऑब्जेक्ट की, इसीलिए हमने ये ऐसे यूज किया है। तो देखिए कितना निकल करके आ जाएगा ये -v, यानी कि माइनस तो ऑलरेडी लगा हुआ ही है, ये -37.5 डिवाइडेड बाई, उसके बाद हमें क्या है u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है -25 मल्टीप्लाई बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितनी है +4। जब हम इसको आपस में देखिए क्या होगा, ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, तो h डैश कितना निकल करके आ जाएगा माइनस। अब हमें इसे सॉल्व करना होगा, हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। ओके तो हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, कहीं पर रफ वर्क है हमारा ये, इसको आप बैक साइड कॉपी करिएगा। तो कितना है 37.5 डिवाइडेड बाई 25। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा देखिए, 5 से काट लेते हैं, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25, ठीक है। 5 एकम 5, 5 एकम 5 बचे 2, 5 पंजे 25। तो यहाँ पे हमारा 1.5 निकल करके आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है। तो h डैश हमारा कितना निकल करके आ जाएगा -6 सेंटीमीटर, -6 सेंटीमीटर निकल करके आ जाएगा। तो ये हाइट ऑफ द इमेज हमारी नेगेटिव आ रही है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया इन्वर्टेड और इनलार्ज्ड, ये हमारी इमेज बनाएगा। इन्वर्टेड और इनलार्ज कैसे बताया, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, आप लिख दीजिएगा लास्ट में नेचर। तो ये क्वेश्चन एज इट इज करके आना है आपको क्वेश्चन पेपर के अंदर, और ये चीज आपको याद रखनी है। ये आपको फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो कि आपके क्वेश्चन करने में हेल्प करेंगे। मैग्निफिकेशन कैसे निकालते हैं हम, मिरर फॉर्मूला के यूज से कैसे इसको यूज किया जाता है, अगर ये आपको लर्न हो गया या रट लीजिए इसको, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आने वाले आपके बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन 100% आता ही है, और ये 4 मार्क्स का आता है क्वेश्चन। तो अब मिलते हैं आपसे, इसको यहीं तक रखते हैं, होपफुली समझ में आ गया होगा, तो इसको यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।